हेलो हाय, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ ज़िंदगी ऑफ हार्ट। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे कौन से इंडेक्सेस बनाए हैं, कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कभी पता चलता है कि कौन सी सिटी में जो एयर है वो क्लियर है और कौन सी सिटी में एयर बहुत पोल्यूटेड है। कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रेटजी बनाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि चंडीगढ़ की बात करें, वहाँ की एयर बहुत ही क्लियर है, ठीक है। और अगर हम एज़ कम्पेयर टू दिल्ली की बात करें, दिल्ली की हवा बहुत ही पोल्यूटेड है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसे पता चलता है कि हम कौन सी सिटी क्लियर है और कौन सी सिटी की हवा बहुत ही पोल्यूटेड है। कैसे उनको पता चलता है कि हमें कैसी स्ट्रेटजीज बनानी है फॉर द पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन कैसे ठीक करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है जी। हमें उसके बारे में आज हम पता करें। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कभी सुना हो कि दिल्ली में ओड इवन की स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया गया था। वहाँ की गवर्नमेंट को कैसे पता चला कि यहाँ पे ज़रूरत है इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है जी। ऐसे कौन से इंडेक्सेस बनाए गए, ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि एक सिटी की एयर कैसी, ऐसे कौन से पैरामीटर बनाए हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि एक सिटी की एयर कैसी है, ठीक है जी। आज हम उसके बारे में ही स्टडी करेंगे। जैसे आप आगे वीडियो में देख रहे हैं, टू दी पॉइंट वीडियोस होंगी, ठीक है। लेस टाइम मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपको बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपके पास एक बहुत क्रक्स में आपके पास क्या हो जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन होएगी, ठीक है। जो कि एक एक स्लाइड, एक एक जो आपकी लाइन है और एक एक इन्फॉर्मेशन है, उससे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। टॉपिक आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडेक्सेस बनाए हैं, ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडेक्सेस बनाए हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा बोर्ड बनाया है, ठीक है। पहले उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है जी। फिर हम देखेंगे कि दो इंडेक्सेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर के क्वालिटी के रिगार्डिंग बनाया, ठीक है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये दो इंडेक्सेस के बारे में पता करेंगे। ये देखेंगे इसमें कौन कौन सी गैसेज इंक्लूड हैं, ठीक है जी, कौन कौन सी गैसेज इंक्लूड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, ठीक है जी। आगे देखते हैं कि क्या है इस स्लाइड में, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो ये दोनों इंडेक्सेस हैं, ठीक है। NAQI है और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है जी। उसके कौन से प्रोग्राम के अंडर आता है, ठीक है। कौन से प्रोग्राम के अंडर ये इंडेक्सेस आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है जी। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये नेशन वाइड प्रोग्राम है, ठीक है। पूरे इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का बोर्ड कौन सा है, ठीक है, किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, CPCB, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है जी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, CPCB है, ठीक है। वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है जी। इस मिनिस्ट्री को कब सेटअप किया गया था, 1974। इस मिनिस्ट्री को कब सेटअप किया गया था, 1974 में, ठीक है। जब वाटर एक्ट आया था तभी इस मिनिस्ट्री को और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, CPCB को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और आगे देखते हैं। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB कब है, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। 1974 में आया था, ठीक है जी। CPCB क्या है, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। एपेक्स होता है कि सबसे हायर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। सबसे हायर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, CPCB। एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, CPCB, ठीक है। इट इज़ एन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही होता है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मीन्स जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा नहीं आई है, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है उनके आर्टिकल, उनको स्पेसिफिक आर्टिकल मिला हुआ है, ठीक है। स्पेसिफिक आर्टिकल डेडिकेट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था तब वो उनके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल दिया था, ठीक है। लेकिन जो
जो हमारे पास स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पे भी नहीं उसके बारे में मेंशन होता। बट जो जैसे टाइम पास होता चला जाता है, गवर्नमेंट को लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की हमें ज़रूरत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लेके आती है, ठीक है। लेकिन जब अगर हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसको मेंशन नहीं किया जाता, इसे हम क्या कहते हैं, स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम यूजीसी की बात करें, वो भी एक स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल बॉडीज भी हैं हमारे इंडिया में, ठीक है जी। जो लेकिन सीपीसीबी क्या है, स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इट इज़ एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। कब आई थी, 1974 में आई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में, ठीक है जी। ये जैसे मैंने आपको ये कहा है कि जो सीपीसीबी है ये नेशनल लेवल पे, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये इसका काम क्या है कि जो स्टेट लेवल पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, क्या करना, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, ठीक है। उनको टेक्निकल असिस्टेंट एंड गाइडेंस प्रोवाइड करनी, क्या करना, टेक्निकल असिस्टेंट एंड गाइडेंस प्रोवाइड करनी, ठीक है। यही इसका काम है, नेशनल लेवल पे स्ट्रेटजी को बनाना और जो स्टेट लेवल पे बोर्ड्स हैं उनको उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, जो भी पोल्यूशन के रिगार्डिंग है, ठीक है जी। आगे हम ये तो किसके बारे में हमने स्टडी किया है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एंड हमने देखा है कि जो वो 2 इंडेक्सेस हैं किस प्रोग्राम के अंडर आते हैं, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। किस प्रोग्राम के अंडर आते हैं, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। एंड इसको कौन इंप्लीमेंट करता है, सीपीसीबी। हमने सीपीसीबी के बारे में भी स्टडी कर लिया कि क्या है ये, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो हम इंडेक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन से 2 इंडेक्सेस हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। कौन सी स्टडी करेंगे, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है जी। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को कब स्टार्ट किया गया था, जब मोदी गवर्नमेंट ने क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया था, उसी के अंडर क्या आया था, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है जी। कब आया था, 2014 में। कब आया था, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कब आया था, 2014 में। किसकी रिकमेंडेशन पे आया था, किसने कहा था कि ऐसा इंडिया में इंडेक्स होना चाहिए, सो डैट हमें पता लग सके कि एयर की क्वालिटी कौन है, आईआईटी कानपुर। कौन से, आईआईटी कानपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि किस कमेटी या किस आईआईटी के थ्रू हम ने रिकमेंड किया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा, आईआईटी कानपुर एंड दी अदर एक्सपर्ट ग्रुप से, ठीक है। जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इस कंसेप्ट को कहाँ से बोरो किया गया, यूएसए से, बिकॉज वहाँ पे इंडेक्सेस होंगे, ठीक है। वो अपनी एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए इंडेक्सेस होंगे। इंडिया ने उनसे कुछ सीखा और अपने इंडिया में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने भी इंडिया के अकॉर्डिंग इंडेक्स बनाए, ठीक है जी। इंडेक्स का नाम क्या है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। और कहाँ से बोरो किया गया है, यूएसए से। कहाँ से बोरो किया गया है, यूएसए से, ठीक है जी। आगे हम देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे तो क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, ठीक है जी। इस इंडेक्स में कितनी गैसेज इंक्लूड है, 8 गैसेज। कितनी गैसेज इंक्लूड है, 8 गैसेज। इस 8 गैसेज के नाम आ जाते हैं, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा 3 ऑप्शन तो इसी में से कोई 8 गैसेज में होंगे, एक ऑप्शन आपका अलग होएगा, आपको टिक करना होगा कि इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है जी। इसमें कौन कौन सी गैसेज आ सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाती है, नाइट्रोजन आ जाती है, PM2.5 आ जाता है, PM10 आ जाता है, लेड आ जाती है, अमोनिया आ जाती है, O3 आ जाती है, ठीक है जी। मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको हम कौन सी ऐप पे देख सकते हैं, इसको हम कौन सी ऐप पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है, समीर ऐप पे देख सकते हैं। समीर ऐप में NAQI इंडेक्स की गैसेज इंक्लूड की जाती हैं, लेकिन मैंने उस टाइम आपको ये भी बताया था कि ऐप में जो सिर्फ 6 गैसेज इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। ऐप में सिर्फ 6 गैसेज हैं, बल्कि जो आपका इंडेक्स है उसमें 8 गैसेज इंक्लूड की जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये भी ध्यान में रखना कि NAQI है, उसके अंडर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड नहीं है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, कार्बन डाइऑक्साइड आपको डाल देंगे, ठीक है। आपको उस पर टिक नहीं करना, आपको पता है कि इस 8 गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। इसको 2 के साथ कंपेयर नहीं करना, ठीक है, दोनों अलग अलग है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपको 8 गैसेज ये टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, PM2.5, PM10, लेड, अमोनिया, O3, ठीक है।
आगे देखते हैं क्या है। ठीक है जी, इसके लिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडेक्स में हमारी 6 कैटेगरीज बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? 6 कैटेगरीज बनाई गई हैं। ठीक है जी, 6 कैटेगरीज जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हो, क्या बनाई गई हैं? 6 कैटेगरीज बनाई गई हैं। ठीक है, गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, मॉडरेटली पोल्यूटेड है, पुअर है, वेरी पुअर है, सीवियर है। ठीक है जी, इससे हमें ये पता लगता है कि कौन सी कंट्री, जैसे अगर किसी कंट्री का रैंक है, जब हम समीर ऐप खोलते हैं, अगर हम सफ़र ऐप खोलते हैं, किसी कंट्री का रैंक 50 के अंडर आता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी 50 के अंडर आती है, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे जो एयर है बहुत गुड है, 300 में आती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे वहाँ की क्वालिटी क्या है, एयर की क्वालिटी बहुत पुअर है। जैसे मैंने कल ही देखा था चंडीगढ़ की है। ठीक है, चंडीगढ़ सिटी की एयर की क्वालिटी कहीं ना कहीं गुड और सेटिस्फैक्ट्री में आती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर हम दिल्ली देखें, दिल्ली की कल ही मैंने चेक किया था, वेरी पुअर में थी। ठीक है, 350 के ऊपर उसकी एयर की क्वालिटी थी। 350 के ऊपर का मतलब ये हो गया वेरी पुअर। ठीक है, सीवियर एक्शंस वहाँ पे लेने की ज़रूरत है। ठीक है जी, वेरी पुअर क्वालिटी थी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम मुंबई की बात करें, मुंबई की भी आपको कहीं ना कहीं पुअर मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप दिल्ली की बात करें, आपको वेरी पुअर मिल जाएगी। अहमदाबाद की बात करें, पुणे की बात करें, वहाँ पे मैंने देखा कि सेटिस्फैक्ट्री लेवल है। क्या है लेवल? सेटिस्फैक्ट्री है लेवल। ठीक है जी, आगे हम ये सारी कैटेगरीज आपको लर्न करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें फिगर पता होनी चाहिए कितनी कैटेगरीज हैं इसके अंदर। 6 कैटेगरीज हैं। ठीक है, आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि वेरी पुअर में कौन से रैंक के अंदर आता है। ठीक है, कौन सी फिगर है वेरी पुअर के लिए, तो आपको पता होना चाहिए 301 टू 400 के बीच में है। ठीक है, आपको ये फिगर भी इसके बारे में पूछ सकते हैं और इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कलर कोडेड फॉर्मेट में भी आपको बताया जाता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ग्रीन के लिए आपको वेरी गुड है। ठीक है जी, आपको गुड दिया जाएगा। ठीक है, और सेटिस्फैक्ट्री के लिए लाइट ग्रीन दिया जाएगा, फिर येलो आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा। ठीक है जी, आपको बस रेड आ जाएगा, फिर डार्क रेड मैरून आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा कलर किस लेवल की क्वालिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कौन सा कलर किस लेवल की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद आपके हेल्थ इम्पैक्ट्स भी आप देख सकते हो। अगर गुड है तो बहुत मिनिमम, बहुत ही कम इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, जितने नहीं होंगे। ठीक है, आप यहाँ तक तो उन लोगों की प्रॉब्लम होएगी जिनकी पहले से ही बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं। ठीक है, वो सेंसिटिव हैं, उनको ही प्रॉब्लम होएगी। लेकिन जो हेल्दी पीपल हैं वो ठीक रहेंगे जब तक ये इस लेवल तक है। लेकिन जब हम सीवियर में आ जाते हैं, वेरी पुअर में आ जाते हैं, तो सभी को जो एयर की क्वालिटी है वो आपको क्या कहते हैं, बैड इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये तो हमारा किसके बारे में था सारा, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। इसके ऐप भी कौन से? समीर है। ठीक है, सफ़र और समीर, इसके लिए ऐप बनाई गई है। और दूसरा आपके बाद दूसरा इंडेक्स कौन सा है? दूसरा इंडेक्स कौन सा है? नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड। कौन सा है? नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड। ये NAQI से पहले आ गया था। ठीक है, 1982 में आया था। कब आया था? 1982 में आया था। ठीक है जी, कब आया था? 1982 में आया था। इसमें गैसेस कौन कौन से इंक्लूडेड है? पहले तो जैसे मैंने लिखा हुआ था कि 12 गैसेज इंक्लूड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12 गैसेज इंक्लूड है। कितनी गैसेज इंक्लूड है? 12 गैसेज इंक्लूड है। ठीक है, और इसमें 8 गैसेज तो वही हैं जो मैंने पहले बताई हैं। ठीक है, इसमें 8 गैसेज तो कौन से? सेम है जो हमारे पास किसके बारे में यहाँ पे मैंने आपको बताई थी। ठीक है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में है। ठीक है जी, लेकिन जो इसमें 4 गैसेज न्यू इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, इसमें 4 गैसेज न्यू इंक्लूड की गई हैं। ठीक है जी, 4 गैसेज न्यू इंक्लूड की गई हैं। कौन कौन सी हैं 4 गैसेज? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में कौन कौन सी 4 न्यू गैसेज, एक्स्ट्रा न्यू गैसेज ऐड की गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? बेंजीन, बेंजोपेरिन, आर्सेनिक एंड निकल। ठीक है, बेंजीन, बेंजोपेरिन, आर्सेनिक एंड निकल। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ गैसेज आपको NAQI की दे देंगे, कुछ गैसेज इस इंडेक्स की दे देंगे और पूछेंगे कौन सी किसके इंडेक्स के बारे में है। ठीक है, बेंजीन, बेंजोपेरिन, आर्सेनिक एंड निकल, ये कौन से इंडेक्स में आती है, कौन से स्टैंडर्ड में आती है? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी। ठीक है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में आती है, ना कि NAQI के अंडर आते हैं। कौन सी 4 न्यू गैसेज इंक्लूड की गई हैं? बेंजीन, बेंजोपेरिन, आर्सेनिक एंड निकल। ठीक है जी, ठीक है, अब आपको पता लग गया कौन कौन से इंडेक्स बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और उसमें कौन कौन से गैसेज इंक्लूड। के लिए बस इतना ही। ठीक है, आपको समझ आया होगा टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं।
आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट टू माय चैनल विच इज़ ज़िंदगी ऑफ हार्ट। ठीक, बाय बाय।